नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आज हम काव्य शास्त्र के जो श्रृंखला चल रही है पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी से, उसमें आज हम बात करेंगे आचार्य और उनके ग्रंथ के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक कीजिएगा, और अगर इसी तरह की वीडियोस और पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो आज हम बात जो करेंगे वो है कि काव्य शास्त्र के जो लेखक हैं, आचार्य हैं, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न आता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है आचार्य भामा। आचार्य भामा का ग्रंथ है काव्यालंकार। तो काव्यालंकार किसका ग्रंथ है? आचार्य भामा का है। अगला ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। देखिए, अगला है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। अगर सूत्र शब्द आ जा रहा है तो ये किसका हो जा रहा है? ये हो जा रहा है आचार्य वामन का ग्रंथ। आचार्य वामन का ग्रंथ हो जा रहा है अलंकार सूत्र वृत्ति। इन्हें हम याद कैसे रखेंगे? ध्यान दीजिएगा। जैसे वामन को हम, जब वामन की कोई भी रचना होती है या उनकी कोई कथन होते हैं, उनकी कोई पंक्ति होती है, तो हम वामन को बना देते हैं वाव। वामन को क्या बना देते हैं? इन्हें हम बना देते हैं वाव। वाव, जैसे कोई चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो कहते हैं वाह यार कितना अच्छा है, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही इन्हें हम कनेक्ट करते हैं। आप इन्हें ऐसा सोचिएगा कि जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन है मैथ का, और मैथ के क्वेश्चन आपको दे दिए गए, पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया, तो अगर उस क्वेश्चन का आपको सूत्र पता होगा, फार्मूला पता होगा, तो आप क्या कहेंगे? वाह यार, इस क्वेश्चन का तो सूत्र मुझे पता है, तो मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लूंगा, बोलते हैं ना। तो बस यहीं से आप ध्यान रखिएगा कि काव्यालंकार में अगर सूत्र पता हो, कि काव्यालंकार का सूत्र अगर जानकारी हो, तो हम क्या बोलते हैं कि वाह यार इसका सूत्र तो मुझे पता है। तो बस यहीं से आप इनको कनेक्ट करके याद रख लेंगे कि ये किसका है? ये आचार्य वामन का है। अगर सूत्र की जानकारी है तब हम बोलते क्या है कि वाह हमें तो सूत्र की जानकारी है, हमें तो सूत्र याद है, आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। अगला ग्रंथ है काव्यालंकार। तो काव्यालंकार रुद्रट का भी है। एक काव्यालंकार है भामा का और रुद्रट का दूसरा काव्यालंकार। तो याद रखिएगा, काव्यालंकार जो ग्रंथ है वो 2 लोगों ने लिखा है, एक तो भामा है और एक रुद्रट है। इन्हें आप कैसे याद रखेंगे? अगर आप मेरी क्लास में शुरू से बने हुए हैं तो आप परसों वाली क्लास में आपने देखा होगा, मैंने भाभी और माँ को लेकर ट्रिक बनाई थी। तो उसी ट्रिक को यहाँ पे फॉलो कर लीजिए कि भाभी और माँ जो है वो जब साथ साथ रहती हैं और धीरे धीरे बातचीत करते करते जब लड़ाई उनकी जो होती है विकराल रूप धारण कर लेती है, तो क्या हो जाता है? फिर वो रौद्र रूप में आ जाती हैं, और जब रौद्र रूप में आती हैं तो कहती हैं अब मुझे नहीं रहना साथ साथ। ये उनके काव्य लक्षण को हम लोगों ने याद किया था इसी ट्रिक के माध्यम से। तो भाभी माँ जो है साथ में लड़ते लड़ते क्या होता है? रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। रौद्र से याद रहेगा रुद्रट। तो इस तरीके से आप इनके दोनों ग्रंथों को याद रख सकते हैं कि काव्यालंकार जो ग्रंथ है वो किसका है? तो वो भामा और रुद्रट दोनों का है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम ये किसका ग्रंथ है? ये है आचार्य कुंतक का ग्रंथ। कुंतक। तो वक्रोक्ति यानी कि कह सकते हैं कि इतना बको कि कान तक जाए। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति को कर दो वक्रोक्ति, तो यानी कि यहाँ जोड़ सकते हैं इतना बको कि कान तक जाए। तो ये हो गया आचार्य कुंतक का। आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रंथ है काव्य प्रकाश, नहीं व्यक्ति विवेक। अगला ग्रंथ क्या है? व्यक्ति विवेक है। तो व्यक्ति विवेक किसका है? ये है महीम भट्ट की रचना। महीम भट्ट की रचना है व्यक्ति विवेक। हाँ, देखिए, जब किसी व्यक्ति के पास विवेक होगा, हाँ, जिस व्यक्ति के पास विवेक अच्छा होता है उसी की महिमा गाई जाती है कि नहीं? अगर व्यक्ति का विवेक अच्छा होता है तो उसी की महिमा लोग गाते हैं। तो महिम भट्ट की हो गई व्यक्ति विवेक। अगला ग्रंथ है आपके पास काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश जो है ये मम्मट का ग्रंथ है। किसका है? मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, ये सभी को पता भी होगा। अगला है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण जो है ये विश्वनाथ का है।
ये भी सभी को याद ही है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। आगे बात करें तो रस गंगाधर, रस गंगाधर किसका है? तो जगन्नाथ का है। किसका है? जगन्नाथ का है रस गंगाधर। तो इस जग में कह सकते हैं, इस जग में रस की गंगा बहती है। इस जग में किसकी गंगा बहती है? तो कहते हैं इस जग में जो है रस की गंगा बहती है। तो रस गंगाधर किसका हो गया? जगन्नाथ का हो गया। आगे हम देखेंगे अगला जो ग्रंथ है वो है औचित्य विचार चर्चा। ये जो रचना है ये किसकी है? ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो कह सकते हैं क्षेमेंद्र को आप बना लीजिए क्षमा। इन्हें हम कह सकते हैं कि इसे ऐसे ही जोड़ सकते हैं कि भैया औचित्य किस में होता है? औचित्य क्षमा करने में होता है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो आप उसको क्षमा कर दीजिए, उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं होता। तो कहते हैं औचित्य किस में होता है? तो औचित्य क्षमा करने में होता है। तो औचित्य विचार चर्चा किसकी हो गई? क्षेमेंद्र की हो गई। इसके बाद आगे बात करें तो अगला ग्रंथ है काव्यानुशासन। काव्यानुशासन हेमचंद्र का ग्रंथ है। इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। काव्यानुशासन किसका है? हेमचंद्र का है। बहुत बार ये पूछा भी गया है। इसके बाद हम बात करें आगे तो अगला ग्रंथ है आपके सामने ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक जो है ये आनंद वर्धन का है। तो ध्यान रखिएगा, ध्वन्यालोक जो ध्वनि होती है, ध्वनि हम कैसे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं ना ध्वनि। तो ध्वनि जब हम सुनते हैं, अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी चीजें, क्योंकि हमें सुनाई नहीं दे रही है। अगर आप कोई गाना चल रहा है, आप उसको बस देखिए सुनिए ना, तो क्या आप उसको फील कर पाएंगे? नहीं ना। जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो कह सकते हैं ध्वनि, ध्वनि जब हम सुनते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो हो जाएगा ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का। अगला ग्रंथ है ध्वन्यालोक लोचन। तो ध्वन्यालोक लोचन किसका है? ये अभिनव गुप्त का है। ध्वन्यालोक लोचन किसका है? अभिनव गुप्त का है। अगली रचना है काव्यालंकार सार संग्रह। तो काव्यालंकार सार संग्रह किसका है? ये उद्भट का ग्रंथ है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, देखिएगा एक बार फिर से, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो काव्यालंकार जो है ये दो लोगों का है। मैंने इसको बताया कि दो लोग कौन कौन थे। तो वही भाभी और माँ वाला जो था कि भाभी माँ का, तो भामा और रुद्रट, वहां से आप देखिएगा पिछली वीडियो, तो आपको चीजें अच्छे से कनेक्ट रहेंगी। तो काव्यालंकार जो है ये दो लोगों का ग्रंथ है, भामा का और रुद्रट का है। और अगर काव्यालंकार में सूत्र शब्द आ जाए तो हम किसको बताएंगे? तब हम बताएंगे कि वाह यार, मुझे तो सूत्र की जानकारी है। तो वाव से हो जाएगा वामन। और वहीं पर अगर आ जाए काव्यालंकार सार संग्रह, तो काव्यालंकार सार संग्रह किसका हो गया? ये हो गया उद्भट का। किसका हो गया? उद्भट की रचना हो गई काव्यालंकार सार संग्रह। आगे बात करें, अगली रचना है श्रृंगार तिलक। तो श्रृंगार तिलक किसका है? ये रुद्र भट्ट का है। रुद्र भट्ट का है, इनका है श्रृंगार तिलक। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजन बहुत होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है चंद्रालोक। चंद्रालोक किसकी रचना है? तो ये है जयदेव की रचना। चंद्रालोक किसकी है? जयदेव की है। इसके बाद बात करें तो अगली रचना जो है वो है कुवलयानंद। तो कुवलयानंद जो है ये अप्पय दीक्षित का ग्रंथ है। किसका है? अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद। फिर है काव्यादर्श। काव्यादर्श जो है ये दंडी का ग्रंथ है। आगे बात करें तो अगली रचना है रति रहस्य। तो जो रति रहस्य है ये कक्कोक का है। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? इसे हम याद रख सकते हैं कि जो रति का रहस्य है, रति का रहस्य कोक में छिपा हुआ है। रति का रहस्य जो है वो किस में छिपा है? तो रति का रहस्य कोक में छिपा हुआ है। और वहीं पर अगर आ जाए रस रहस्य, कि रस रहस्य किसका है? तो रस रहस्य जो है इसको हमने परसों ही पढ़ाया था, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। जो रस रहस्य रचना है वो है कुलपति का। किसकी है? कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। तो याद रखिएगा रस रहस्य। तो कैसे हैं कि हमारा जो रहस्य है, हमारा ये जो रस रहस्य है, ये रस रहस्य किसको पता होता है? तो कुल के पति को रस का रहस्य पता होता है। और जो रति रहस्य होती है वो कोक में छिपी होती है। ध्यान रखिएगा, जो ये जो हमारे घर में जो रस है, जो आनंद है, इसका रहस्य किसके पास होता है? हमारे कुल के पति के पास होता है, यानी हमारे फैमिली के जो हेड होते हैं, या कह सकते हैं दादा बाबा, उन लोगों के पास होता है। लेकिन अगर रति की रहस्य की बात करें तो रति का रहस्य कोख में छुपा होता है। कोख से कक्कोक।
आगे है 10 रूपक। 10 रूपक किसकी रचना है? धनंजय की। तो इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पे लिखा है, देखिए 10, यहाँ पे रू लिखा है, तो 10 रुपए जो है ये क्या होता है? 10 रुपए ये धन ही तो होता है, 10 रुपए भी तो धन ही होता है। तो 10 रूपक किसकी हो गई? धनंजय की हो गई। फिर है महाभाष्य। महाभाष्य सभी लोग जानते हैं किसका है? तो पतंजलि का है महाभाष्य। अगली रचना है रस तरंगिनी। रस तरंगिनी जो है ये भानु मिश्र की है। इसके बाद बात करें तो अगली रचना है सरस्वती कंठाभरण, भोजराज की। फिर है श्रृंगार प्रकाश, ये भी भोजराज का है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ जो भोजराज है यहाँ से आप भोज ले लीजिए। तो देखिए जब शादी ब्याह फंक्शन चलता है, शादी ब्याह का समय आ रहा है, 14-15 अप्रैल के बाद से लगन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब हम भोज में जाते हैं, जब हमें भोज में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? श्रृंगार करके जाते हैं ना, ऐसे तो चले नहीं जाएंगे बिना तैयार वैयार हुए। जब भोज में जाना होता है श्रृंगार करके जाते हैं, और जब भोज में पहुंचते हैं तो वहां पे बहुत प्रकाश भी होता है कि नहीं होता है? तो भोज में जब जाना होता है तो हम श्रृंगार करके जाते हैं, और कहाँ पे पहुंचते हैं? प्रकाश में पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर सरस्वती की कंठ हमें सुनाई देती है। मतलब कि वहां जो गाने बजते हैं, गाने आपने सुने होंगे, शादी ब्याह में गाने तो बजते ही हैं। तो वहां पे जो हमें आवाजें सुनाई देती हैं वो सरस्वती के कंठ की आवाजें होती हैं। इस तरीके से कनेक्ट कीजिएगा, सरस्वती के कंठ की आवाजें हमें सुनाई देती हैं, तो सरस्वती कंठाभरण भी हो जाएगा भोजराज का। आगे हम बात करेंगे, अगला ग्रंथ है आपके सामने श्रृंगार प्रकाश, अलंकार सर्वस्व। अलंकार सर्वस्व किसका ग्रंथ है? तो ये है रुय्यक का ग्रंथ। तो ये जो है रुय्यक को आप रोने से कनेक्ट कर लीजिए। एक छोटा बच्चा है, वो कहता है कि मुझे सब चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं ना, अगर वो उनको क्या होता है, आप खाने की कोई चीज लीजिए तो कहते हैं मुझे पैकेट चाहिए। भले ही पैकेट में 2 ही या 3 ही पीस हो, लेकिन उनको पैकेट चाहिए तो चाहिए। तो हम लोग भी बचपन में यही किए हैं, रोते थे पैकेट के लिए। तो घर वाले क्या करते थे, मेरे भैया क्या करते थे, उसमें से सामान सब निकाल के हमको 1-2 पीस लेके पैकेट पकड़ा देते थे, और मुझसे ज्यादा वो लोग खाते थे। तो सर्वस्व हमें लगता है कि पैकेट में ज्यादा भरा हुआ है, ज्यादा चीजें हैं, तो हम पैकेट के लिए रोने लगते हैं। तो रुय्यक क्या करते हैं, वो भी रोने लगते हैं। वो कहते हैं हमें अलंकार जो है, हमें सर्वस्व अलंकार करना है। मतलब अलंकार जो है, हमें सब अलंकार हमें ही चाहिए। बच्चा हमेशा जो होता है जिद करता है कि सब कुछ उसको चाहिए। तो बस सर्वस्व शब्द आएगा तो सर्वस्व शब्द से आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि वो रोने लगता है कि हमें सब चाहिए, तो याद हो जाएगा अलंकार सर्वस्व किसका है? रुय्यक का है। अगला ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि। तो उज्ज्वल नीलमणि किसका है? रूप गोस्वामी का। तो कहते हैं रूप जो है बड़ा ही उज्ज्वल होता है। रूप गोस्वामी का जो रूप है, गोस्वामी जी का रूप जो है वो बड़ा ही उज्ज्वल है। तो रूप किसका है? रूप उज्ज्वल होता है। इस तरीके से आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अगली रचना है अलंकार तिलक। अलंकार तिलक जो है ये वाग्भट की रचना है, ध्यान रखिएगा, वाग्भट की रचना है अलंकार तिलक। इसके बाद बात करें अगली रचना जो है वो है अलंकार शेखर। तो अलंकार शेखर जो है ये केशव मिश्र की है। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं, केशव से आप केस ले लीजिए। हाँ, केश कहाँ होता है? केश कहाँ होता है? बाल कहाँ होता है? सिर पे होता है। तो कह सकते हैं कि जो शेखर हैं, शेखर, इन्होंने अलंकार को केश पर धारण किया, या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं केस जो होता है हमारे शिखर पर होता है। या फिर यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि शेखर नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया, उसने जो है अलंकार को केश पर धारण कर लिया। इस तरीके से याद हो जाएगा ये केशव मिश्र की है। तो यहाँ पर हमने आचार्य और उनके ग्रंथों को जो है बहुत अच्छे से और ट्रिक के माध्यम से जितना बन पड़ा उतना हमने याद कराया, और आप लोगों को भी याद हो ही गया होगा काफी हद तक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, कहते हैं कि अभी आपको सही से दिख रहा होगा कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः, अर्थात शक्ति या प्रतिभा काव्य का बीजभूत संस्कार है। यह कथन किसका है? तो ये है आचार्य मम्मट का कथन। किसका है? मम्मट का है। तो हम कहते हैं मम्मी, मम्मट को हम हमेशा अपनी माँ बनाते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है ना शक्ति कवित्व बीज रूप, यहाँ से बीज रूप लीजिएगा। तो कह सकते हैं कि हमारे अंदर, यानी कि हम बच्चों के अंदर जो संस्कार का बीज बोया जाता है, यहाँ पे संस्कार शब्द है ना,
विशेषकर संस्कार का जो बीज बोया जाता है वो कौन डालता है हमारे अंदर? वो हमारी माँ डालती हैं। आपके संस्कार कैसे होते हैं, जिस तरीके से आपके संस्कार होते हैं वो आपके पूर्वजों की, आपके माँ बाप की निशानी होती है। माँ बाप जैसा सिखाते हैं बच्चे वैसा करते हैं। अगर किसी के संस्कार अच्छे नहीं होते तो क्या बोलते हैं, इनके माँ बाप ने इनको कुछ सिखाया ही नहीं। यही बोलते हैं ना कि इनके माँ बाप ने तो इन्हें कुछ सिखाया ही नहीं। तो इस तरीके से आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं कि जो माँ होती हैं, माँ वो हमारे अंदर जो संस्कार के, विशेष संस्कार के जो रूप होते हैं उसका बीज जो है वो कौन डालता है? वो हमारी माँ डालती हैं हमारे अंदर। इस तरीके से याद हो जाएगा, और वो बचपन में ही डालती हैं। तभी तो हम आगे चल के समझ पाते हैं कि क्या हमारे क्या संस्कार है, हमें क्या करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, छोटों से कैसे पेश आना चाहिए, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोग्योष्यः कारणम काश्य संपदः। काव्य हेतु के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य दंडी का है। किसका है? आचार्य दंडी का कथन है। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम किसका कथन है? दंडी का है। आगे हम बात करेंगे तो अगला पॉइंट है औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठा भरण। ये इसके रचयिता कौन है? तो कहते हैं ना औचित्य। औचित्य किसमें होता है? क्षमा करने में औचित्य होता है। तो औचित्य विचार चर्चा और उसके साथ साथ कवि कंठा भरण, ये दोनों रचना किसकी है? क्षेमेंद्र की है। तो कवि का कंठ भर जाता है। जैसे आपने कोई गलती कर दी और सामने वाला अगर आपको क्षमा कर देता है तो क्या होता है कि आपको मतलब बहुत ग्लानि होती है, मेरे से ऐसा कैसे काम हो गया। तो इसी तरीके से जो होते हैं कवि का कंठ भर जाता है, क्योंकि उसको माफ़ी मिल जाती है। जब आपको कोई माफ़ कर देता है तो आप बहुत मतलब खुश हो जाते हैं, और एक होता है ना खुशी के आंसू, तो आपका मन भर जाता है कि ये इंसान कितना अच्छा है, इसने मुझे माफ़ कर दिया। तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि कवि का कंठ भर जाता है क्षमा करने में। आगे हम देखेंगे ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन के नाम से किसने लिखी है? तो ध्वन्यालोक हमने अभी पढ़ा है कि ध्वनि जब हम सुनते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो उसी ग्रंथ पे टीका लिखी गई थी ध्वन्यालोक लोचन, और ये टीका किसने लिखी थी? ये लिखी थी अभिनव गुप्त ने। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भामह के ग्रंथ के आधार पर भामह विवरण टीका के रचयिता कौन है? तो भामा का ग्रंथ क्या हमने पढ़ा है? भामा का ग्रंथ हमने देखा है काव्यालंकार। तो कहते हैं कि काव्यालंकार जो ग्रंथ है उस पर एक टीका लिखी गई, भामा विवरण टीका। हाँ, तो भामा विवरण टीका जो लिखी गई उसके रचयिता कौन है? तो वो है उद्भट जी। कौन है? उद्भट जी हैं जिन्होंने भामा विवरण टीका लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने कि भामा के ग्रंथ के, नहीं ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की अभिनव भारती टीका के रचयिता कौन है? तो अब भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सभी को पता है, इस पर एक टीका लिखी गई है अभिनव भारती नाम से। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है अभिनव गुप्त ने। अभिनव भारती किसने लिखी? अभिनव गुप्त। याद हो जाएगा, अभिनव से अभिनव भारती टीका अभिनव गुप्त ने लिखी। लेकिन अभिनव भारती टीका लिखी किस पे गई है? तो ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर लिखी गई है। अगला है भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो भारतीय काव्य शास्त्र के जो प्रथम आचार्य हैं वो है भरत मुनि, सभी को पता है। आगे है अगला पॉइंट है मानते हैं जो कला के अर्थ ही स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही। यह पंक्ति किसकी है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है। क्या है? इनका मत है उपयोगितावादी। उपयोगितावादी मत किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काव्य प्रयोजन संबंधी मत क्या है? तो इनका है मानवतावादी। क्या है? मानवतावादी। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एक है
हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दोनों द्विवेदी हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो 1000 रुपये, यहाँ से हम इनको हजारी को बना देंगे 1000, तो 1000 रुपये जो है वो मनुष्य 1000 रुपये देखकर कौन ललायत हो जाता है, तो मनुष्य जो है 1000 रुपये देखकर क्या होता है, पागल हो जाता है। या फिर कह सकते हैं 1000 रुपये का प्रयोजन करता है, कौन, मनुष्य करता है 1000 रुपये का प्रयोजन। तो मनुष्य से, मानव से याद हो जाएगा मानवतावादी, और प्रयोजन यानी कि काव्य प्रयोजन, और कितने, 1000 रुपये का, तो 1000 से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगर आपको एक याद रहेगा कि अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये मानवतावादी के हैं, तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके थे, ये उपयोगितावादी के थे। किसके थे, इनका जो मत था वो उपयोगितावादी था। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है वो उपयोगितावादी है, वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मत है वो क्या है, वो मानवतावादी है। इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, अभी हमने बता दिया है कि 1000 रुपये का प्रयोजन कौन करता है, मानव करता है। अगला पॉइंट है आत्मा अनुभूति को काव्य प्रयोजन मानते हैं, तो ये कौन मानते हैं, आत्मा अनुभूति को काव्य प्रयोजन ये मानते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। और दूसरा है आत्मा भी व्यक्ति को काव्य प्रयोजन कौन मानता है, तो ये मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो हमने इसको बताया था, नगेंद्र को आप नाग बना लीजिए। तो कह सकते हैं जब हमें कोई नाग डस लेता है तो हमारे अंदर जो हलचल मस्ती है उसको हम व्यक्त नहीं कर पाते, यानी कि हमारी आत्मा में जो बातें चलती हैं, आत्मा भी व्यक्ति, यानी कि हम अपनी आत्मा की बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। कब, जब हमें नाग ने डसा हो, नाग से याद हो जाएगा नगेंद्र। तो आत्मा भी व्यक्ति जब अपनी आत्मा की बातों को हम व्यक्त नहीं कर पाते तो वो हो जाएगी परिस्थिति जब हमें नाग ने डसा हो। तो ये क्लियर हो जाएगा। तो आत्मा अनुभूति की भी आपको क्लियर हो जाएगी। आत्मा अनुभूति जो होती है वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है काव्य प्रयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियां जो है वो किस रीतिकालीन कवि की हैं, तो वो है एक लहे तप पुंजन को फल ज्यों तुलसी सूर्य गुसाई, एक लहे बहु संपत केशव भूषण ज्यों वन वीर बड़ाई, एकन को जस ही सु प्रयोजन है रस खान रहीम किनाई, और दास कवित ने की चर्चा बुद्धिवत की सुख देती सदाई। ये जो पंक्ति है ये भिखारी दास की पंक्ति है, भिखारी दास की पंक्ति है, और इनकी एक रचना है काव्य निर्णय। तो काव्य निर्णय में ये पंक्ति लिखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, ये भी पूछी जाती है परीक्षा में। अगला पॉइंट है रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य हैं, तो वो कौन थे, रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम कौन से आचार्य थे जिन्होंने काव्य प्रयोजन पर विचार किया था, तो वो थे हमारे कुल के पति जो थे उन्होंने ही सबसे पहले प्रयोजन पर विचार किया था। आगे है, और इन्हें आप याद भी रख सकते हैं कि जैसे हमारा घर बना, हमारे घर में किस चीज़ का प्रयोजन होना चाहिए, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, इसकी व्यवस्था कौन करता है, तो हमारे घर के जो कुलपति होते हैं, कुलपति हमारे जो पापा बाबा, ऐसे कनेक्ट करिएगा तो आपको याद रहेगा कि काव्य प्रयोजन पर सबसे पहले विचार किसने किया, तो कुलपति ने किया। अगला पॉइंट है पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो पंचम वेद जो है वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को कहा जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो है रीति संप्रदाय जो है इसे हम कल देखेंगे, रीति संप्रदाय कल हम पूरा पढ़ लेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल रीति संप्रदाय के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।